अब क्या चाहिए बताओ। ये गॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे कौन है? ये गॉम्बे ये बॉम्बे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शैलेंद्र और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में। चूँकि चैनल का नाम रियल फैन है और आप तो देख के ये सोच रहे होंगे कहाँ पे बैठ गया ये पीछे झाड़ियों के। जी हाँ, तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है असम का एक ज़िला जिसका नाम है उदालगुड़ी। और उदालगुड़ी ज़िले के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है सपन गाँव। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ने पे भारत भूटान की जो सीमा है मैं उसके जस्ट पास में हूँ। और जो यहाँ से सीमा की दूरी है वो है लगभग 1 किलोमीटर। जी हाँ, 1 किलोमीटर नज़दीक है भारत और भूटान की सीमा के। और मेरे साथ एक छोटा साथी मेरा बैठा हुआ है, इसका नाम है किशोर कुमार बिष्ट। ये नेपाल का रहने वाला है लेकिन इसका परिवार काफ़ी पहले यहाँ पे आ गया था, इसलिए चूँकि ये यहाँ के भी रहने वाले हो गए हैं। और काफ़ी थोड़ा पिछड़ापन है यार इस एरिए में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लोग अपनी ज़िंदगी बस जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। बाकी इनके पास अभी भी वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, जो बाकी और क्षेत्रों में होती है। लेकिन कोशिश है सरकार की यहाँ पे धीरे धीरे ही सही लेकिन लाने की, और धन्यवाद उसके लिए गवर्नमेंट को। तो चलिए चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं उदालगुड़ी के इस खूबसूरत नज़ारे की। हाँ, थोड़ी सी जानकारी उदालगुड़ी के बारे में देता हूँ। उदालगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है नॉर्थ आसाम में आता है। आसाम को यदि देखा जाए तो 4 भागों में थोड़ा सा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब 4 क्षेत्रों में है वो। अपर आसाम जो तिनसुकिया डिब्रूगढ़ साइड के जो एरिया है वो अपर आसाम में। उसके बाद नॉर्थ आसाम में आपके ये उदालगुड़ी आ गई। उससे पहले दरांग एक डिस्ट्रिक्ट है वो आ गया। और जो पहले का जो डिस्ट्रिक्ट है जो जैसे आपका कोकराझार हो गया, बिजनी हो गया, बरपेटा साइड का जो हो गया वो शायद वो लोअर आसाम कहलाता है या ऐसा कुछ। तो 4 भागों में। और एक क्षेत्र जो पड़ता है वो पड़ता है आपका जो मेघालय से टच में जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गुवाहाटी और इनके आसपास का क्षेत्र जो है वो उस क्षेत्र में आता है। तो हम जो है वो नॉर्थ ब्लॉक में हैं इस टाइम और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। पीछे से व्यू दिखाता हूँ आपको, वो उधर का आप देख सकते हैं। भूटान हमसे कितना करीब में है और हम बढ़ ही रहे हैं लगातार। इस क्षेत्र के बारे में बताता हूँ, यहाँ के लोगों के रहने, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा उसको आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश रहेगी मेरी। तो बने रहिए हमारे साथ। जो घरों की बनावट है कुछ इस प्रकार। मैं अंदर जाना चाहूँगा थोड़ा और यहाँ से मैं दिखाता हूँ। मिट्टी के घर हैं, कितने सुंदर, कितना साफ, देख सकते हैं। और ये सबके घर में मिलेगा आपको। ये मैं किसी और घर का आपको रिव्यू दूंगा थोड़ा आगे चल के, कोशिश करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो बाई ट्रेन, बाई रोड या बाई स्पोर्ट्स बाइक से भी बहुत सारे यूट्यूबरों को मैंने असम को एक्सप्लोर करते हुए देखा है। लेकिन अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लॉगर आया होगा। जी हाँ, कोई ब्लॉगर यहाँ पे नहीं आया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप तभी आ सकते हैं जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, या फिर आप इस दौरे पे हो, इस जगह के दौरे पे हो कि हाँ यहाँ पे आना है और मुझे कुछ दिन रुकने हैं यहाँ पे, तभी आप पॉसिबल है ये चीज़ें। क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैं क्या करता हूँ ये पता होगा आपको, या पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। गुवाहाटी से चलने के बाद जो सबसे पहला स्टॉपेज जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा रोहता। तेजपुर के लिए यदि आप निकलेंगे बीच में एक जगह पड़ता है रोहता, तो रोहता आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ से आना पड़ेगा आपको सपन गाँव। गाड़ी नहीं मिले आपको आने की तो आप आइए काईवाड़ी से आइए आप सपन गाँव, वहाँ से फिर आप यहाँ आ सकते हैं। तो डायरेक्ट कोई साधन यदि आपको मिलेगा जो वो सपन गाँव तक ही मिलेगा। उसके आगे यदि आपका कोई परिचित है या हाँ कोई बाइक वाला जा रहा है तो आप उसके ज़रिए आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई वैसा कोई साधन नहीं है यहाँ आने का। तो ये मेन कारण रहा होगा उनके इस जगह पे न आने का, बाकी यूट्यूबर या ब्लॉगर के। तो मेरे पास चूँकि समय था और मौसम भी कुछ ऐसा है। वैसे भसड़ मचा रखी थी भाई बारिश ने, कल से इतनी बारिश हो रही है। मैंने कोशिश की थी कल दोपहर से ही कि मैं निकलूं और थोड़ा सा कुछ बनाया जाए, भाई पॉसिबल नहीं हो पाया। शाम से लेकर सुबह तक बारिश हुई है ठीक ठाक।
अभी मौसम बनाया हुआ है पूरा, तो कभी भी आ सकता है। तो जहाँ तक हो पाएगा मैं एक्सप्लोर करूँगा। और यार रोडों की स्थिति कुछ ये है यार, जैसा मैं कह रहा था कि अभी भी थोड़ा मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं ये लोग। हालांकि कुछ दूर तक रोड आया हुआ था, मैं आगे चलूँगा आपको दिखाऊंगा। मैं काफ़ी बॉर्डर तक जा पहुंचा था, लेकिन वहां से बिना परमिशन के बॉर्डर के अंदर एंट्री करना खुद के भी लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं जा सकता हूं, मैं गया हूं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन यदि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि बिना परमिशन के कहीं ना जाया जाए। किसी के घर का रिव्यू भी यदि मैं दूंगा तो बिना उससे पूछे नहीं जाऊंगा। तो रोड कुछ इस प्रकार है यहाँ का। आगे हालांकि रोड अच्छा मिलेगा, मैं दिखाऊंगा अभी। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि यदि मुझे परमिशन मिलती है तो मैं किसी का घर एक्सप्लोर करूंगा। और सामने एक दीदी हैं, इनका परमिशन मिला है कि हाँ आप आइए और बता सकते हैं कि यहाँ के जो घर रहते हैं वो कैसे रहते हैं और कैसे रहते हैं लोग। चूँकि यहाँ के घर छोटे तो होते हैं यार, लेकिन जैसा मैं बताया था कि बहुत ही सुंदर घर होते हैं। और ये देखिए, ये लोग थोड़ा सा भूटानी परिवेश को मानते हैं ये लोग। ये देखिए दलाई लामा की कुछ बातें जो इन कपड़ों पे उकेरी जाती हैं। शायद ये लोग मोम्पा हों, मोम्पा कहा जाता है इसको। और हाँ मैंने कहा था ना कि ये आपको हर जगह मिलेगा भाई, ये हर जगह मिलेगा आपको ये मुर्गे। और इन्होंने इकोसिस्टम का बहुत अच्छा पालन किया हुआ है। मैं इनका घर का रिव्यू बाद में कराता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ। जैसा कि घर के बाहर इन्होंने आसाम में आपको सबके घर के सामने एक छोटा सा तालाब मिलेगा। ये रहा यहाँ का तालाब। और इनका जो एरिया आप देख सकते हैं सब इन्हीं का है भाई। और ले चलते हैं आपको घर की तरफ। ये रहा छोटा सा ही घर है। और ये रही वो दीदी, इन्होंने परमिट किया था। घर छोटा ही रहता है, और लेकिन ये जो सामने टीन आपको दिखाई दे रहा है, सबके घर के ऊपर ऐसे ही टीन रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे अर्थक्वेक और बारिश बहुत ज़्यादा होती है यार। और यार ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इनका जी ये राशन यहाँ पे मिलता है इन लोगों को। जैसे अपने साइड गांव में नहीं मिलता है बीपीएल कार्ड पे राशन वगैरह, तो ये रही राशन की दुकान। यहाँ पे इन लोगों को चावल, तेल और केरोसिन तेल वगैरह मिलता है यहाँ। अच्छी चीज़ है यार, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो मिलनी चाहिए। उदालगुड़ी का जब जिक्र आता है तब तक एक छोटी सी मन में कह सकते हैं संदेह एक उठता है बोडोलैंड का, क्योंकि ये ज़िला भी बोडोलैंड से प्रभावित था, काफ़ी दिन तक प्रभावित था। और उसके बाद जो एक्टिविटी होती रही, आपस में लड़ाइयाँ, फोर्सेस और बोडोलैंड के जो समर्थक थे, एनडीएफबी जिसको कहा जाता था, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी। उनकी मांग थी एक अलग सा राज्य बनाने का बोडोलैंड। सरकार ने काफ़ी देर तक उनको स्टे रखा था इसके लिए। बाद में कुछ ऐसा हुआ, सरकार ने उनको एक प्रपोज़ल किया, आप हथियार अपना सरेंडर करें, और इसके लिए उनको जॉब का ऑफ़र दिया गया। अच्छा हुआ उनके लिए भी यार, क्या भागना दौड़ना, फोर्सेस और उनके बीच की लड़ाइयाँ, कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी। अच्छा हुआ, आराम से अब जी रहे हैं। कोई पुलिस में है, कोई बाकी सिविल जॉब में है, अच्छी खासी ज़िंदगी है यार। क्या हथियार उठाना और फोर्सेस के सामने आना, कभी ना कभी तो उनका समझ सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी पहल कर सकते हैं सरकार की थी। और जितने भी एनडीएफबी के इफेक्टेड लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, और काफ़ी हद तक अब आसाम सुधर चुका है। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी उसी के अंतर्गत आता है। और पीछे का नज़ारा देखिए आप, ये जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं मानो बस प्रकृति कह रही है यार आ ही जाओ। भाई कुछ मिले या ना मिले यार, ये तो मिलना ही है। तांबुल, फिर से वही तांबुल, क्योंकि ये इनके फ़ायदे के लिए है। आप जितना ये देख रहे हैं तांबुल के पेड़ जो सामने के, ये लगभग जब ये बड़े हो जाएंगे पेड़, तो इनको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर का इनकम देके जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है उभरती हुई यहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए। हाथी की बहुत ज़्यादा समस्या है,
सारी गलतियां इंसानों की हैं जहाँ तक देखा जाए। ये जो क्षेत्र पहले आता था वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो क्षेत्र था वो बेशक हाथियों का था। इंसान बसते गए और उनकी ज़रूरत के सभी सामान यहाँ पे चूँकि लाने हैं, तो ज़रूरत का सामान लाने के लिए इंसान को यार तो पेड़ों की कटाई होने लगी। फिर जाएंगे जानवर कहाँ जाएंगे बताइए। और जब हम जिक्र करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, आसाम का, तो सीधी सी बात है थोड़ी सी जिक्र यहाँ के पर्यावरण की और यहाँ के पेड़ों की। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं और थोड़ा सा सबक तो सीखना पड़ेगा हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, पता नहीं भविष्य को लेकर कहाँ आदमी जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, घर छोटा है इनका, लेकिन भाई पेड़ तो जब प्रकृति आपके इतने करीब हो यार तो फिर छोड़ के जाने का मन नहीं करता। पीछे से भाई साहब देखे जा रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पे सुविधाएं बहुत कम है, चूँकि अभी पहुँचाया जा रहा है कंटिन्यू, सरकार की कोशिश है। अभी रोड्स और लाइन के अलावा काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो उनका फ़ायदा मिला ज़रूर है यहाँ के लोगों में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र। हमारे जो दो छोटे साथी मिल गए थे, गोम्बे और राजकुमार, ये दोनों हैं भाई। गोम्बे कहाँ गया? गोम्बे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गोम्बे ये। और राजकुमार कौन है? ये। चलो ठीक, बाय।